देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। अब समय है मिनट टू मिनट ब्रेकिंग का, जिसमें आपको बताएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नीट परीक्षा से पहले देशव्यापी मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। एनटीए ने संभाला है परीक्षा केंद्रों का पूरा जिम्मा। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में नीट परीक्षा केंद्र, 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी संभालेंगे परीक्षा की कमान। सीसीटीवी से सीधे एनटीए रखेगा केंद्रों पर पैनी नजर। तो देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा को बनाने के लिए आज देश भर में मेगा मॉक ड्रिल चल रही है। सुबह 9 बजे से ही शुरू हुआ यह अभ्यास रात तक जारी रहेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सभी 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों का हैंडओवर ले लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को अवैध बनाते हुए इस बार 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, जिसकी निगरानी के लिए करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनका लाइव एक्सेस सीधे एनटीए कंट्रोल रूम के पास रहेगा, ताकि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। तो देखिए, आज से देश भर में मेगा मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से ही अभ्यास शुरू हो चुका है और देर रात तक ये मॉक ड्रिल चलेगी, क्योंकि कल देश भर में नीट परीक्षा होने वाली है। अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की कमान सुरक्षा कर्मियों ने संभाल ली है। पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा करवाने के मकसद से एनटीए ने अब इसका पूरा जिम्मा उठाया है। एनटीए की तरफ से यह मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी कमान संभालेंगे। 3 स्तरीय सुरक्षा रखी गई है परीक्षा केंद्रों पर, क्योंकि जिस तरीके से नीट पेपर लीक की घटना सामने आई थी, लोगों ने कई बड़े सवाल खड़े किए थे। बच्चों के भविष्य को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए गए थे और उसी को लेकर एनटीए लगातार सवालों के घेरे में घिरा नजर आ रहा था। लगातार एनटीए को बर्खास्त करने की मांग उठ रही थी, एनटीए को रद्द करने की मांग उठ रही थी और उसी के बीच शिक्षा मंत्री के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक मांग लिया गया था छात्रों द्वारा, बच्चों द्वारा, लेकिन अब एनटीए ने इसका जिम्मा संभाला है। अब हम आपको बता दें कि ये मॉक ड्रिल हो क्यों रही है। गड़बड़ी और पेपर लीक रोकना इसका लक्ष्य है। सिस्टम की कमियों को सुधारना जरूरी है। कल के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, उनको परखा जा रहा है। छात्रों को सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता है। परीक्षा को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाना। सुबह 9 बजे से अभ्यास शुरू हो चुका है और देर रात तक ये अभ्यास चलेगा। ये मॉक ड्रिल चलती रहेगी। एनटीए ने इसका जिम्मा संभाला है। परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। कल से देश भर में एनटीए की परीक्षा की जाएगी। अंतिम तैयारियों को पूरा रूप दिया जा रहा है। वहीं इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हैं। अमित मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुयश शर्मा ग्वालियर से है हमारे साथ, अंकित शुक्ला कानपुर से जुड़े हुए हैं और मदन सिंह देहरादून से जुड़े हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल चल रहा है, एनटीए ने इसका पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं। कल पेपर होने वाला है, नीट पेपर लीक, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है इस वक्त आपको? बिल्कुल सिंगल, देखिए सबसे पहले बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से लगभग 2.5 लाख से अधिक जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। साफ तौर पर केंद्रों पर पैरामिलिट्री जवानों को तैनात किया गया है, उनकी निगरानी की जा रही है। और इसके साथ ही साथ देखिए नीट को लेकर के जो मॉक ड्रिल है वो रहा है कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो सतर्क है, क्योंकि जो गड़बड़ियां पिछली बार हुई थी वो इस बार ना हो। इससे पहले ही मॉक ड्रिल कर लिया जाए, किसी प्रकार से कोई चूक ना हो। अगर कोई चूक हो तो मॉक ड्रिल में पता कर चल जाए। इसको लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है और मॉक ड्रिल में साफ तस्वीर निकल रही है कि जो कड़ाई है वो साफ नजर आ रही है। सीसीटीवी का जो है उनसे मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही साथ तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स है उन पर भी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है कि किसी प्रकार से कोई गलत जानकारी न देने पाए, किसी प्रकार से कोई अफवाह न फैलाने पाए और किसी प्रकार से जो पेपर को लेकर के जो सूचना है वो भंग न होने पाए।
इसको लेकर के मॉक ड्रिल की जा रही है और पूरी तरीके से पैनी नजर देखने को मिल रही है। मॉक ड्रिल की बात करें तो मॉक ड्रिल बस ऐसे ही हो रहा है, समझिए कि आज पेपर हो रहा है, भले ही कल पेपर होना हो, लेकिन मॉक ड्रिल इसी तरीके से की जा रही है कि आज पेपर चल रहा है और उसी तरीके के कड़े नियम जो है वो साफ तौर पर परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल मदन, मैं आपके पास आऊंगी। देहरादून में देखिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, ब्रीफिंग दी गई है पुलिस कर्मियों को नीट परीक्षा को लेकर, क्या पूरी जानकारी? दिखाई दे रहा है। कल यहाँ पर जो है अहम बैठक की गई है और सभी जो भी इस परीक्षा से जुड़े हुए कर्मी हैं, चाहे वो नोडल अधिकारी हैं या पुलिस कर्मी हैं, सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो बच्चे जो स्टूडेंट है उसकी नियमावली तैयार की गई है और खास बात यह है कि जो मॉक ड्रिल है वो खासतौर पर जो पेपर जब सेंटर पर पहुंचेगा या सेंटर से पेपर खत्म होने के बाद जब आएगा तो उस पर विशेष जोर दिया जा रहा है और पूरी जो मॉक ड्रिल है उसको भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। ज्यादा लोगों को इसमें बताया नहीं जा रहा है, मीडिया कर्मियों को भी बहुत ज्यादा वहाँ पे एंट्री नहीं की जा रही है। सीधे तौर पर बात यह है कि जो भी प्रक्रिया है वो गोपनीय तरीके से रखी जा रही है और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है या नोडल अधिकारी है उनसे इनके सीधे संपर्क में है और सभी जगह जो है यहाँ पर उत्तराखंड में बीएनएस की धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई है पेपर के दौरान और 200 मीटर के दायरे में कोई एंट्री नहीं है। 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर की जा चुकी है, तो पूरी तैयारियां चाक चौबंद दिखाई देती है। क्योंकि बात इस तरीके की परिस्थितियां बनी थी उससे कहीं ना कहीं ये सबक लिया जा रहा है कि जो कमियां रह गई है उसको पूरी तरीके से पूरा किया जाए और जो तमाम चीजें उस पर पूरा फोकस किया जाए और जो सुरक्षा व्यवस्था की दायरे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है उसमें कोई तरीके की कमी ना रह जाए। जो स्कूल जो सेंटर जो कॉलेज चिन्हित किए गए वहां पर भी पूरी चेकिंग हो रही है, बहुत ही कहीं कुछ ना दिखे उस पर भी सीधे तौर पर गौर किया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जो है कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मामला सामने आया था कि जो स्कूल की बाउंड्री है वो टूटी रहती है, वहां से जो है कहीं ना कहीं नकल करने का या इस तरीके पेपर लीक करने का मामला बन सकता है। तो निश्चित तौर पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो मौजूद है वो भी निरंतर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मदन। अंकित, कानपुर में कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से लोगों में आक्रोश देखने को मिला था, उसके बाद एनटीए के खिलाफ भी लोगों ने गुस्सा अपना दिखाया था और कल फिर से पेपर होने वाली है, व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद नजर आ रही हैं। जी अंकित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम रुक करते हैं। जी जी अंकित बताइए। को बता जिस तरीके से आप देखेंगे कि नीट का ये जो है उसमें अंकित, हम आपके पास फिर से वापस आएंगे। चलिए हम रुक करते हैं, हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़े हुए हैं सुयश का। सुयश, क्या तैयारियां ग्वालियर में देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है, मॉक ड्रिल चल रही है लगातार, कल परीक्षा है, क्या पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है इस समय? प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से खबर कर दी है। तो पहली जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति न हो उसके लिए प्रशासन के द्वारा बैठकें यहाँ पर की गई हो, पूरी तरीके से कवर कर सकती है। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं तकरीबन इस परीक्षा के अंदर तकरीबन 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी उसमें यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और इसके अलावा 5000 सेंटर यहाँ पर बनाए गए और इसके अलावा विदेश में तकरीबन 551 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जो घटना पहले घटी थी उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो। तो प्रशासन के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा और यहाँ की जो अधीक्षक है पुलिस अधीक्षक के द्वारा साफ तौर पर अधिकारी को निर्देश दे दिए गए। और सबसे बड़ी अहम बात जो है कि जो जिन गाड़ियों के अंदर अब शासकीय वाहनों के अंदर पेपर वहां पर पहुंचेंगे, सेंटर तक पहुंचेंगे, उनको जीपीएस ट्रैकर से उनको वहां पर देखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से पूरे उसको लैस किया गया है। इसके अलावा तकरीबन पूरी देश के अंदर अगर बात करें 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी और 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, इसके अलावा परीक्षा सेंटर के अंदर बात की जाए तो साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि परीक्षा शुरू होने के तकरीबन 3 घंटे पहले परीक्षार्थी को सेंटर तक पहुंचना होगा और किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यदि उसके पास पाई जाती है तो उसके अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बहुत सारे मापदंड वहां पर तय किए, उस मापदंड भी उतरता है कोई परीक्षार्थी उसके अंदर प्रवेश कर पाएगा। इसके अलावा कोई परीक्षार्थी यदि किसी तरीके से बीमारी से ग्रसित है
तो उसके लिए उसको वहां पर उनको सुविधा भी है, किसी को डायबिटीज है या किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था, उसके लिए वहाँ जूस की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की है। सबसे अहम बात है, परीक्षा केंद्र जितने भी बनाए गए हैं, हर परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी से लैस किया गया है और उसके लिए कमांड सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर उसको नजर जहाँ पर रखी जाएगी। उसके अलावा हर सेंटर पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। इसके अलावा बाहर के भी जो है सुरक्षा कर्मी, उनको भी बुलाया गया है, तो किसी भी तरह की पुनरावृत्ति इस घटना जो पहले घटी है उसको लेकर पूरे देश में जो बदनामी हुई है, अब वो घटना न घटे, इसको लेकर प्रशासन की देख से अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल सुयश, प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, तैयारियां पूरी देखने को मिल रही है। आप सभी चलिए हम रुक करते हैं फिर से लखनऊ का। सबसे पहले अमित मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एनटीए ने जिम्मेदारी संभाली है, मॉक ड्रिल चल रहा है, हर तरीके से सुरक्षा अलर्ट मोड पर है। एनटीए की जिम्मेदारी होती है कि कहीं से पेपर लीक ना हो, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, जो पहले हुआ था वो चीज दोबारा ना हो। उसको लेकर एनटीए क्या पुख्ता तैयारियां करते नजर आ रहा है इस बार? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनटीए की जिम्मेदारी होती है, नीट परीक्षा किसी प्रकार गड़बड़ी न होने पाए, पेपर लीक न होने पाए। और पिछली बार ये सवाल खड़े हुए थे क्योंकि पेपर लीक हो गया था और इतना बड़ा पसेड़ा जो है वो सामने नजर आया था। इसीलिए इस बार तैयारी की गई। तैयारी में बात करें तो आईएएफ को लगाया गया। आप देखिए कि इंडियन एयरफोर्स के जो क्राफ्ट है वो पेपर पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा इस बार बढ़ाई गई है, किसी प्रकार से कोई चूक न हो, इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आप परीक्षा केंद्रों की बात करेंगे तो ये कहा जा सकता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इस तरह की अभेद जो तैयारी है वो किया गया है। 3 लेयर की बात करें तो वेरिफिकेशन जो है वो किया जा रहा है। अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंचेगा तो उसे 3 लेयर के जो वेरिफिकेशन है उसको पार करना होगा। उसका थंब इंप्रेशन होगा, उसके बाद उसका बायोमेट्रिक बनाया जाएगा, उसके साथ ही साथ उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिलाए जाएंगे, तब जाकर के वो अंदर परीक्षा केंद्र में पहुंच सकता है। परीक्षा केंद्र भी मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस बार कोई गलती ना हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारी जो है वो साफ नजर आ रही है। और इसीलिए आप देखिए, इससे पहले क्या आपको लगा था कि किसी परीक्षा को लेकर के मॉक ड्रिल किया जाए, लेकिन नीट की परीक्षा में लगातार सवाल खड़े हुए हैं। जिस तरीके की फजीहत हुई है, उस फजीहत से बचने के लिए इस बार मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और पहले दिन देखिए कि परीक्षा से पहले जो है वो मॉक ड्रिल की जा रही है, अपनी तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं रुक करती हूँ संवाददाता मदन का। मदन, जिस तरीके से देहरादून में भी सुरक्षा अलर्ट मोड पर दिख रही है, एनटीए पे गंभीर सवाल खड़े किए गए थे छात्रों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा। एनटीए लगातार गंभीर सवालों में घिरा नजर आया था और उसके साथ ही शिक्षा मंत्री पर भी गंभीर सवाल हुए थे, उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। तो उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर समीकरण देखा जाए, किस तरीके की तैयारियों को और पुख्ता किया जा रहा है ताकि फिर से ऐसी घटना सामने ना आए? निश्चित रूप से जिस तरीके का वर्ष पिछले बार हुआ था वो कहीं ना कहीं कई बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सीधा सवाल था और कई बच्चों ने कुछ बड़े कदम भी इसको लेकर उठाए जब ये परीक्षा रद्द कर दी गई और जब पेपर आउट हुआ, क्योंकि पूरे जीवन की मेहनत उन बच्चों की थी। तो निश्चित तौर पर इस बार एनटीए का सीधा ये स्पष्ट मानना है और सीधे तौर पर तैयारियां भी है कि किसी तरीके की कहीं भी कोई चूक ना रह जाए। इसके लिए पूरी इसका इंतजाम किए गए हैं। सेंटरों पर सीसीटीवी जो कैमरा है उनकी जो है संख्या बढ़ा दी गई है, उसके साथ ही जैमर लगाए जा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई बात दिख ना हो। उसके साथ ही 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पे की गई है। बच्चों को अब जो सेंटर पे अपने पहुंचना है तो उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उनको गुजरना पड़ेगा। तमाम लाइव कैसे उनकी जो है चेकिंग यहाँ पर होगी। उसके साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ पर भी चेकिंग होगी। लगभग 45 मिनट पहले आपको वहाँ पहुँचना है, उसके बाद अगर पहुँच गए तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे, आपको सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, और सबसे बड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पेपर को लेकर की जा रही है, क्योंकि पेपर जब सेंटर में पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सुरक्षा का बड़ा मामला है। तो इसी के लिए जो मॉक ड्रिल की जा रही है वो क्योंकि इस बार हेली सेवा का भी उपयोग किया जाएगा पेपर पहुंचाने में, और पेपर होने के बाद जो है हेली सेवा से ही पेपर वापस लौटेंगे। तो उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरी व्यवस्था को, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि संतोषजनक पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि जब पेपर होगा उस समय परिस्थितियां बनती है वो एक बात की बात है, लेकिन इस समय जिस तरीके से तमाम जो सेंटर है नीट सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इनसे सीधे तौर पर संपर्क में है और किस तरीके की गतिविधियां हो रही है, क्या क्या और इंतजाम करने, वो सब तमाम चीजों का जायजा एनटीए सीधे तौर पर ले रहा है। तो निश्चित तौर पर इनकर कहा जा सकता है कि अभी तक जो व्यवस्था है वो दुरुस्त दिखाई दे। बिल्कुल मदन। सुयश, जिस तरीके से ग्वालियर में भी तैयारियां इस समय पुख्ता देखने को मिल रही हैं,
बहुत बार ऐसी खबरें भी सामने आई थी जब नीट पेपर लीक हुआ था, कई बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली है, कई बच्चे बेहद डिप्रेशन में चल रहे हैं, कई बच्चे परेशान भी बहुत चलते थे। तो क्या लगता है कि ये जो पेपर हो रहा है ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण है? जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ था, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, उसको सही करने के हिसाब से ये जो अभी तैयारियां देखने को मिल रही है वो एकदम पुख्ता देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर टिंकल देखिए, जिस तरीके से प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं, उस तैयारियों को देखकर कहीं ना कहीं बच्चे आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। उनको साफ तौर पर लग रहा है कि अब कोई गलती नहीं होगी। तो जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा पिछली बार जो गलती की गई थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में तकरीबन यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए हैं उसको साफ तौर पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से कमर कसी और साफ तौर पर उन्होंने खुद जाकर वहां पर उसका मुआयना किया है। मुआयना करने के बाद उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए। अगर पहले की बात करें तो पहले पुलिस के अधिकारियों के द्वारा और साधारण पुलिसकर्मियों के द्वारा सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास रहती थी, लेकिन इस बार जो सुरक्षा की जिम्मेदारी गई है वो सीआरपीएफ और पुलिसकर्मी दोनों वहां पर तैनात रहने वाले हैं। 3 लेयर की सुरक्षा वहां पर रहने वाली है। इसके अलावा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, यानी कि परीक्षा शुरू होने का जो समय निर्धारित किया गया है उस तकरीबन 2 घंटे पहले परीक्षार्थियों को उसके अंदर प्रवेश करना होगा। क्या क्या सामान लेकर नहीं आना है वो सारी चीजें उन्होंने वहां पर दे दी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर उसके अंदर प्रवेश परीक्षार्थी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं, परीक्षार्थियों को उनका वहां पर पालन करना पड़ेगा और उन सारी चीजों को पारदर्शिता के लिए साफ तौर पर उनके वहां पर एक लिस्ट बना दी गई है। जी बिल्कुल सुयश, जिस तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही है, मॉक ड्रिल देखने को मिल रही है पेपर को लेकर, तो हर कोई बेहद संतोष नजर आ रहा है कि शायद इस बार कोई तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नागपुर में नीट एडमिट कार्ड